हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज मैंने कितना ही खूबसूरत सा ये डोरमैट बनाया है और इसका जो पैटर्न है काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो इसी तरीके से आप काफ़ी बड़ा भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज का बनाया हुआ है, आप इससे और भी बड़ा बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 14 फंदे एक कली में डाले हैं, यानी कि जो ये 14 फंदों की कली है, 14 मैंने इसमें डाले, 14 इसमें, 14 इसमें, 14 इसमें, यानी कि 14 फंदों से बनाया है। तो मैंने यहाँ पर 2 कलियाँ बनाई हैं, एक मैंने यहाँ पर इसे बनाया है, फिर इसी में से फंदे भरकर मैंने इस कली को बनाया है। आप चाहे तो इनको अलग अलग बॉक्सेस में भी बना सकते हैं, यानी कि 4 कलियाँ बना सकते हैं, काफ़ी प्यारा लगता है। तो चलिए इस डोरमैट को बनाना शुरू करते हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इसे बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो सिलाइयाँ ले ली हैं। तो मैंने यहाँ पर ये 9 नंबर की सिलाई ली हुई है। 9 नंबर की सिलाइयों से हम डोरमैट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक गोला ले लेंगे और इसमें हम फंदे डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने नॉट लगा लिया है। अब हम यहाँ पर फंदे डालेंगे। जितना भी बड़ा आपको डोरमैट बनाना है उस हिसाब से आप यहाँ पर फंदे डाल सकते हैं। मैं इसमें 12 फंदे डालूंगी, 2, 4, 6, 8, 10 और 10। तो क्योंकि हम यहाँ पर कलियाँ बना रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर 12 फंदे डाल लिए हैं। अगर आप और बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें और भी फंदे डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टोटल इसमें 14 फंदे कर लिए हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी। 14 फंदे काफ़ी हैं क्योंकि हमें इसमें कलियाँ बनानी हैं। तो अब हम इसे बुन लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर हमें इस डोरमैट में उल्टी उल्टी सिलाइयाँ फेरनी हैं, कोई सीधी सिलाई नहीं फेरनी है, सिर्फ उल्टी उल्टी सिलाइयाँ फेर कर हमें इसे बनाना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसमें 2 सिलाइयाँ फेर ली हैं, तो उल्टी उल्टी सिलाइयाँ फेरी हैं। तो अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर दूसरा कलर ले लिया है। तो पहले हम इसमें नॉट कर लेते हैं जिससे ये निकलेगा नहीं। तो ये देखिए दूसरा कलर लगा लिया है। अब हम 4 सिलाइयाँ इस कलर से इसमें लगा लेंगे, यानी कि फेर लेंगे। सिर्फ सिंपल हमें बुनना है। अगर आप और भी बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर और भी इसमें फंदे डाल सकते हैं। मैंने 14 फंदे डाले हैं, तो ये हमारा डोरमैट है 28 फंदे का बनेगा, क्योंकि हमें इसमें कलियाँ बनानी हैं। तो टोटल इसमें 28 फंदे होंगे। तो इस तरीके से मैंने एक और सिलाई फेर ली है यहाँ पर। तो अब हम इसमें 3 सिलाइयाँ और फेर लेते हैं। फिर हम इसमें दूसरा कलर यूज करेंगे जो अभी हमने इससे नीचे किया है। तो इसमें लाइनिंग वाला हम पैटर्न डाल रहे हैं, इसमें बहुत ही प्यारा लगता है इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 4 सिलाइयाँ इसकी फेर ली हैं। अब हम यहाँ पर इस वाली स्टेप को इस तरीके से पीछे की साइड में कर लेंगे। अब हमने जो पहले वाली सिलाई फेरी थी पहले कलर से, उससे हम 4 सिलाइयाँ फेर लेंगे। इसी तरीके से हम इसमें कुछ रो बनाकर तैयार कर लेंगे। काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके का बना हुआ पायदान और बहुत ही प्यारा सा डिजाइन आता है। तो अब हम इससे फेर लेते हैं। तो एक बॉक्स सा बनाकर तैयार करना है हमें इसका। तो अब मैं यहाँ पर जैसे मैंने एक रो इस कलर से बना ली और एक रो मैंने इस कलर से बना ली, यानी कि 2 रो की 1 रो हमारी मानी जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक रो, तो अभी हमें रेड से 2 रो और बनानी है और 3 रो इससे बनानी है। तो मैं इसे बना लेती हूँ और इसी तरीके से हमें इसे बनाना है। ना इसमें कोई फंदा घटाना है ना बढ़ाना है, सिर्फ उल्टी उल्टी सिलाइयाँ फेरनी है। 4 सिलाइयाँ हम इस कलर से फेरेंगे, फिर 4 सिलाइयाँ हम दूसरे कलर से फेरेंगे। इसी तरीके से हमें इसमें रो बनाकर तैयार करनी है। तो मैं इसे बना लेती हूँ पूरा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी।
तो ये देखिए 3 रो मैंने रेड से बना ली हैं और 4 रो मेरी ब्लू से बन गई हैं, यानी कि ग्रीन से। तो अब हम यहाँ पर फंदों को उतार लेंगे, क्योंकि अब हमें इतनी ही कली को बनाना है। तो 2 का 1 करेंगे और उस फंदे को उसी में उतार देंगे। 2 का 1 करते जाएंगे और उस फंदे को उसी में उतारते जाएंगे, तो हमारे ये फंदे उतर कर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे फंदे उतरते जा रहे हैं। हमारे थोड़े से फंदे बच गए हैं, तो इन सभी फंदों को हम इसी तरीके से उतार लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सभी फंदों को उतार लिया है इस तरह से। तो ये हमारी कली इस तरीके से बनकर तैयार हो गई है। अब हम लूप को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस तरह से, और इसके अंदर से हम गोले को निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारी एक कली बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके की हमें 3 कलियां और बनानी हैं। आप जितना भी बड़ा बनाना चाहें उस तरीके से आप यहाँ पर कलियां बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कली बनाकर तैयार कर ली है। तो यहाँ पर मैंने 1 कली बनाकर तैयार कर ली है। इसी तरीके की हमें 4 कलियाँ बनानी हैं। अगर आप यहाँ से स्टेप को कट करना चाहते हैं तो कट कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ से फंदे इसमें भर कर फिर से दूसरी कली बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने पहले से 1 कली बनाकर रख ली है यहाँ पर। तो पहले मैंने इस कली को इस तरीके से बनाया, फिर उसके बाद मैंने इस तरीके से बनाया पहले इस कली को, फिर उसके बाद मैंने इसमें फंदे भरे। तो ये देखिए अब हम यहाँ से इसमें फंदे भरेंगे यहाँ से, तो ये हमारी दूसरी कली बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से बनाने के बाद अब हम इस कली को इस तरह से बनाएंगे। तो ये कलियों का जो डिजाइन है वो इस तरह से आएगा, ये देखिए। तो अब हम इसमें यहाँ से जितने हमने यहाँ पर फंदे बनाए थे उसी तरीके से हम यहाँ से फंदे भर लेंगे। अगर आप नहीं भरना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्टेप को कट कर दें और फिर से हम इसी तरीके की 3 कलियाँ और बना लेंगे। तो मैं यहाँ से एक यानी कि 2 कलियों से ही मैं इसमें फंदे डाल रही हूँ। तो अब हम यहाँ से इसमें फंदे भरेंगे। तो यहाँ पर जो हमें फंदे दिखेंगे उन्हीं को हम ले लेंगे। हर कली में से हमें 2 फंदे बनने हैं, यानी कि जो रो बनाई हैं उनमें से। तो हमारे 14 फंदे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए 4 5 6 तो ये देखिए 2 2 4 2 6 4 8। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर टोटल इसमें 14 फंदे भर लिए हैं। तो अब हम यहाँ से इसे बुनना शुरू कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 14 फंदों को बुन लिया है। तो अब हमने जिस तरीके से यहाँ पर रो बनाई थी उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी रो बनाने हैं। तो इनको बुन लेना है। पहले हम ग्रीन से इसमें 4 सिलाइयाँ फेर लेंगे, उसके बाद इसमें दूसरे कलर से फेरेंगे। जिस तरीके से हमने यहाँ पर रो बनाई हुई है इस वाली कली में, इसी तरीके से हम इस कली में बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से फेर लिया है। अब मैं आपको समझाती हूँ। पहले हमने इस वाली कली को बनाया इस तरीके से। तो ये देखिए इस कली को बना लिया, यानी कि इसे बनाया। फिर हमने इसमें फंदे भर लिए यहाँ से, तो फिर हमने इसे बनाया। तो इसी तरीके से पहले मैंने इसे बना लिया, इस वाली कली को बना लिया। अब मैंने यहाँ पर फंदे भर लिए, तो अब हम इस तरीके से बनाएंगे, यानी कि 2 रो इससे बनाएंगे, फिर 2 रो इससे, फिर इससे, फिर इससे। जिस तरह से हमने यहाँ पर 2-2 रो बनाई हैं इसी तरीके से हम इसमें भी 2-2 रो बनाएंगे, यानी कि 3 रेड की बनाएंगे और 4 हम इस कलर की बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर 4-4 सिलाइयाँ फेरते हुए इन रो को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। बहुत आसानी से बन जाएंगी। अगर आपको फंदा भरना इस तरीके से डिफ़िकल्ट लग रहा हो, बहुत ही ज़्यादा आसान है वैसे तो फंदा भरना, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप अलग से ये कलियां बना सकते हैं। जैसे मैंने इस कली को
बनाया है और फंदे उसके उतार दिए हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर 4 कलियाँ बनाकर, टोटल हमें 4 कलियाँ बनाकर तैयार करनी है। तो मैं इन्हें बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक कली बना ली है। तो अब हम इसी तरीके की दूसरी कली बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर दूसरी कली भी बना ली है। ये देखिए सेम टू सेम है। जिस तरीके से मैंने पहले इस कली को बनाया उसी तरीके से यहाँ से फंदे भरकर इसे बना लिया है। तो ये हमारी तो 2 कलियाँ हो गई हैं। तो अब हम इसे इस तरीके से सिलेंगे, जैसे ये यहाँ पर आया है तो ये यहाँ पर आना चाहिए। जिस तरीके से ये यहाँ पर आई है तो ये यहाँ पर आनी चाहिए। तो ये काफ़ी प्यारा लगेगा इस तरीके से बना हुआ। तो ये देखिए अब हम इन दोनों कलियों को उल्टा कर लेंगे और इस तरह से सिल लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर एक निडल ली है और ये वूलन ली है। वूलन से ये काफ़ी मजबूत सिलता है। तो ये देखिए इसे मैंने सील लिया है इस तरह से। तो जो एक्स्ट्रा वूलन है उसे कट कर देंगे। इसे नॉट भी कर लिया है। तो ये देखिए सीधा करने के बाद ये कितना प्यारा लग रहा है इस तरीके से बना हुआ। तो इसी तरीके से आप और भी कलियां बनाकर इसमें जॉइन कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसे आप लंबा बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको इतना बड़ा बनाकर दिखाया है। इसी के आधार पे आप काफ़ी बड़ा बना सकते हैं। तो आपने देखा होगा इस डोर मैट को बनाना कितना आसान है। बहुत आसान तरीके से हमने इसे बनाकर तैयार कर लिया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।